गुड आफ्टरनून। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के पहले 13 क्वेश्चन फ्रॉम द डीपीपी हमने कर लिए थे क्लास फॉर डीपीपी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चंस है 14 और ये 14 पहले देख लेते हैं। व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन टंगस्टन, द वी मैक्स यानी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड is 8 into 10 raised to 15 meter per 10 raised to 5 meter per second. The threshold wavelength of the tungsten is, threshold wavelength यहाँ पे पूछी है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इक्वेशन पता है, h nu is equal to half mv square plus phi, so that's why। और यहाँ पे पूछा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा वेयर लैम्डा इज इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी हाफ एम वी स्क्वायर, ये वी दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है फाई, दिस इज एच सी बाय लैम्डा नॉट वेयर लैम्डा नॉट इज योर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो ये अगर हमें चाहिए तो हमें यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर एच सी बाय लैम्डा माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट। यहाँ पे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कैलकुलेशन में आपका इसमें समय जा सकता है। तो अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, आपको याद है मैंने कहा था कि 6.63 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 इंटू सी इज 3 इंटू 10 रेज़ टू 8। सो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेशन रहेगा, दिस इज 20/3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू 8। तो ये जो हो जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा 20 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 26। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, तो ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो दिस बिकम्स 20 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 26 डिवाइडेड बाय योर लैम्डा गिवन वेवलेंथ, इंसिडेंट वेवलेंथ इज 2000 एंगस्ट्रॉम यानी 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 माइनस हाफ 9 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31 इंटू वी वेलोसिटी इज 8, वी स्क्वायर हो जाएगा 64 इंटू 10 रेज़ टू 10 इज इक्वल टू 20 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 26 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट, जो कि हमें निकालना है। तो ये पूरे कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे और ये कैलकुलेशंस करने के बाद मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी है, आपको कैलकुलेशंस कंफर्म करने हैं। और जो लैम्डा की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है वो मिल रही है 2.828। बेसिकली ये 2 पॉइंट मुझे जो मिल रहा है वो 2.80 कुछ तो ऐसा मिल रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन किया है। उसकी क्लोज वैल्यू जो आ रही है वो है 2.828। एक्चुअली ऑप्शंस भी उन्होंने बहुत क्लोज दिए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन है 2.828 और दूसरा है 2.882। तो 2.882 नहीं आ रहा है, फिर भी मेरा सजेशन है कि कंफर्म करो इसे, कैलकुलेशंस कंप्लीट करो इस न्यूमेरिकल के। आपको ये वेवलेंथ यहाँ पे ढूंढनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस प्रकार से है, अ फोटोन ऑफ एनर्जी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिखाई दे रहा है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, falls on a metal surface whose work function is 4.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। अब हमें ये पता है एच न्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स प्लस वर्क फंक्शन। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, क्या हमारे पास इसमें कुछ कर सकते हैं जिससे हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा? यस कर सकते हैं। ये है एच न्यू यानी इसकी एनर्जी दी है वो दी है 12 और इसकी जगह पे मैं लिखूंगा ई वी नॉट प्लस फाई दिया है 4.15। सो दैट्स वाई ई वी नॉट, दिस इज द एनर्जी, रिमेंबर दिस इज द एनर्जी, इज इक्वल टू 12 माइनस 4.15 दैट इज 7.85 ई वी नॉट। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पे अगर ये वोल्टेज आपको चाहिए सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1.6, सो 7.85 डिवाइडेड बाय ई। तो ये आ जाएगा आपको 7.85, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में कन्वर्ट करनी 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 जूल, दिस इज कन्वर्टेड इनटू जूल बाय मल्टीप्लाइंग 1.6 और ये ई से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया है, तो मुझे जो आंसर मिलता है वो मिलता है 7.85 वोल्ट। तो ये जो ऑप्शन हमें मिल रहा है वो मिल रहा है ऑप्शन है ए।
दिस इज़ अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। ये ठीक था, ये अच्छा क्वेश्चन था, कर सकते हैं, कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये लेवल आपको सीईटी में आ सकती है। इसमें थोड़ा वो सोचेंगे कि करना है या नहीं करना है यार, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशंस है, तो वो देखेंगे। और कभी कभी सीईटी में एक बात जान लो कि एक आध या दो क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो बहुत लेंदी रहते हैं, सीईटी की बात कर रहा हूँ, और कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा लास्ट में सॉल्व करना, उसमें से ये एक हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस प्रकार से है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 2200 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस whose वर्क फंक्शन इज 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसमें दिया है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी क्या वर्क फंक्शन ही दिया है, विच इज़ 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पर भी हमें पता है कि एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv², ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं E इंटू वी नॉट। ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये हमें यहाँ पे उन्होंने पूछा है। सो E इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। अब देखो ये फिर से एच न्यू यानी ये एच सी बाय लैम्डा माइनस 5। वैल्यूज पुट करो, एच सी की वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाय 2.2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू, अब मैं ये वैल्यूज़ अगर सिर्फ ये इतनी वैल्यूज़ रखता हूँ इसमें, तो मुझे आंसर मिलता है जूल में। मुझे इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस, और ये वर्क फंक्शन कितना है 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है इसे ढूंढना। तो इसकी जो वैल्यू मुझे मिल रही थी वो लगभग मिल रही है 9.09 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे ये जो है ये किस में, जूल में आ रहा है, तो इसको भी मैंने जूल में कन्वर्ट किया है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है, गड़बड़ हो गई यहाँ पे 10⁻⁻19 से। यस, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज कन्वर्टेड इनटू जूल बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ये ऑलरेडी जूल में है, और इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई किया। इसका जो आंसर आ रहा है वो 9.09 माइनस इंटू 10⁻⁻19 माइनस 4.1। इसका जो आंसर आ रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन मुझे मिल रही है 6.56 इंटू 10⁻⁻19, और ये जो आंसर आ रहा है दैट आई एम गेटिंग इक्वल टू 2.53 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो यहाँ पे E इंटू वी नॉट, मुझे चाहिए वी नॉट, तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा E से। ये दिखाई दे रहा है, अरे ये तो एकदम नीचे गया। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है यहाँ तक आ गया। सो E इंटू वी नॉट इज इक्वल टू 2.53 इंटू 10⁻⁻19। So that's why V naught is 2.53 into 10⁻⁻19, ये जूल में है, डिवाइड बाय 1.6 E इससे डिवाइड किया हमने इंटू 10⁻⁻19। सो जो आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, मेरा आंसर आ रहा है 1.58 वोल्ट। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 में? यस, 1.53 आ रहा है, बराबर है, हमारा अप्रोक्सीमेशन था यहाँ पे, अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे हमने किया है, सो उसकी वजह से ये आंसर आ रहा है। सो ऑप्शन जो मुझे मिल रहा है 1.53, ऑप्शन मिल रहा है बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। कौन सी, कहाँ तक नहीं दिख रहा है? ओके, ये यहाँ से नहीं दिख रहा है। ठीक ठीक ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल विथ वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज, और ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये ऑप्शंस दिए हैं। तो अगर ये ऑप्शंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हैं तो एनर्जी भी हमें पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखनी पड़ेगी। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो, एच न्यू माइनस फाइव। सो एच न्यू, सो वेवलेंथ दी है एच सी बाय लैम्डा माइनस, दिस इज ऑलरेडी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लेट अस कीप इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओनली, और इधर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, सॉरी डिवीजन करनी पड़ेगी। सो ये मुझे मिलता है 20 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या किया ये मैंने, अब बताओ। ये नहीं रहता 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये नहीं रहता, तो ये जो वैल्यू है दैट गिव्स आंसर इन जूल्स। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड किया, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल में कन्वर्ट करना है आपको, तो यू मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जैसे यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। सो ये कैलकुलेशन जो है वो कर लिए हैं, और ये 17 का जो आंसर लगभग मिल रहा है दैट इज़ 1.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, ये 1.1 है। सो आंसर इज सी। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। 3 क्वेश्चन हैं आपके सामने। पहला है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही सिंपल है। द ई बाय एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ई बाय एम वैल्यू यानी क्या, ई यानी चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय एम इज 9.1 इंटू 10⁻⁻34। और अगर आप ये कैलकुलेशंस करते हो बाय टेकिंग 9.1 एज 9, तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है लगभग 1.758 इंटू 10⁻11। करके देखो, कंफर्म करो। ये एमसीक्यू आया था MHCET एग्ज़ाम में, इसलिए ले रहा हूँ, अदरवाइज़ आप बोलोगे कि इतना सिंपल क्यों ले रहे हूँ, क्योंकि ये आया था CET एग्ज़ाम में। दूसरा ये भी आया था जो आपके सामने अभी लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय पोटेंशियल V द मैक्सिमम वेलोसिटी इज। देखो क्या होता है कि ये 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V का। ये निगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। ये हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, बट फिर से एक बार बता रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन ला के रख दिया। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ला के रख दिया, सो इलेक्ट्रॉन विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, यानी क्या, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ड्यू टू दैट the electron will get attracted and hence accelerated towards positive plate। तो ये जो एनर्जी वो गेन करेगा वो कितनी करेगा, दैट इज नथिंग बट V। तो V का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी डन, रादर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। V का मतलब है एनर्जी यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो V, तो यहाँ लिखता हूँ V इज इक्वल टू E इंटू क्यू, दैट्स वाई E इज इक्वल टू V इंटू क्यू, सॉरी V इज इक्वल टू E बाई क्यू, एंड दैट्स वाई E इज इक्वल टू V इंटू क्यू। E यानी कौन सी एनर्जी गेन कर रहा है वो, तो वो जो एनर्जी गेन कर रहा है वो है हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू V इंटू E हो जाएगा। Q यानी चार्ज इज E। सो ये V स्क्वायर जो हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो ये 2E इंटू V अपॉन m, एंड दैट्स वाई V इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये वेलोसिटी है, सो रूट ऑफ 2eV अपॉन m। ऐसा कुछ है आपके पास? यस, इट इज़ ऑप्शन डी। तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगी। और इसी का उल्टा होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखा है, बट उल्टा क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला विथ सम काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ के आप यहाँ पे आके वो रुक रहा है, इसका मतलब E इंटू वी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर मैक्स। ये भी हमने देख लिया था, इसलिए कई सारे इक्वेशंस में हम हाफ mv स्क्वायर की जगह पे E इंटू वी नॉट रख रहे हैं। आई होप ये थियरी आपको याद होगी, थियरी पढ़ो। और कोई डाउट रहा इस चैप्टर के मामले में, क्योंकि चैप्टर ये बहुत नया है, नई कंसेप्ट है, तो आप डाउट्स पूछा करो। बढ़ते हैं आगे टू क्वेश्चन नंबर 20।
द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ अ गिवन फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस डिपेंड्स ऑन, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। और इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था यूजिंग द ग्राफ, ये था ऐसा ग्राफ और ये थी कुछ वैल्यूज़, ये ग्राफ आपको याद होगा। तो ये न्यू 1 न्यू 2 और न्यू 3 ये था हमने देखा। तो ये हमने देखा था कि यहाँ सबसे ज़्यादा निगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी ये फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम है और ये जो है वो मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी ज़्यादा एनर्जी, तो ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। The radiations of 1 electron volt and 2.5 electron volt are incident on a metal having work function 0.5 electron volt. The ratio of maximum velocity of photoelectrons is, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशो पूछा है, हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। हाफ एम वी स्क्वायर यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच न्यू in energy of incident photon and phi is work function। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ हाफ एम वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू वन माइनस फाइव एंड एच न्यू टू माइनस फाइव। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? सो हाफ एम कैंसिल, हमें मिलता है वी वन स्क्वायर बाय वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले रेडिएशन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू वन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन आपका है 0.5 डिवाइडेड बाय इसकी एनर्जी कितनी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ लिखो 2.5 माइनस वर्क फंक्शन इज सेम, सो इट इज़ 0.5 डिवाइडेड बाय 2 यानी ये 1/4 हो जाएगा। सो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इज 1/4 एंड हेंस v1 बाय v2 इज इक्वल टू 1/2। ऑप्शन कौन सा है आपके पास? ऑप्शन है आपके पास ए, ऑप्शन इज ए। हाँ जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक डायोड इज, यहाँ पे डायोड लिखा है, बेसिकली मैं बता दूँ कि जो आपका फोटो सेल है, सो फोटो सेल वॉज यूज्ड एज डायोड। नाउ व्हाट इज डायोड? ये हमने सेमीकंडक्टर में थोड़ा बहुत देखा था, उसे याद करो। आई थिंक द क्वेश्चन इज विजिबल, ठीक है, देखते हैं। तो डायोड देखेंगे और हमने ऑलरेडी 11th में देखा था, बट उसको भी थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, जाने दो। यू कंसिडर इट एज अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, वो हमने इस चैप्टर में कवर कर लिया है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है वो दिया है 9 वोल्ट और E/M रेशो दिया है वो दिया है 1.8 × 10⁻11। ये हमने ऑलरेडी एक बार जगह एक न्यूमेरिकल में कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, बट यहाँ पे उन्होंने दिया 1.8 × 10⁻11। तो व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? तो इसके लिए हमें पता है, क्या पता है कि एक इक्वेशन है हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर, ये मैक्सिमम का है, इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। देयरफॉर वी स्क्वायर, अब मैं वी मैक्स नहीं लिखता, ये समझ लो कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये 2 इधर जाएगा, E/m, ये m इधर आएगा इंटू वी नॉट। अब समझे E/m क्यों दिया है? कैलकुलेशन आपके इजी हो जाते हैं, आपका काम बहुत आसान हो जाता है। ये भी क्वेश्चन CET एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये जो सारे क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ ये CET एग्ज़ाम में पूछे गए थे। सो 2 इंटू E/m दिया है आपका 1.8 × 10⁻11 और वी नॉट दिया है 9, ये वी स्क्वायर है। सो अब ना इसको ना थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने की जगह मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, तो देखो 2 इंटू 0.9 इंटू 9 इंटू 10⁻11। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 10⁻10, ये 0.9 को मैंने 9 कर दिया, तो यहाँ 10 की एक पावर मैंने ले ली। सो ये वी स्क्वायर हो जाएगा, तो वी क्या हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर है, ये 9 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10⁻5। तो ये 18 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में दिया है 1.8,
सो 1.8 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड, ये या फिर ये। तो ये है आपके ऑप्शंस। ऑप्शन है आपका ए। सो ये थे क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। ये दो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं और देखते हैं अभी ये क्या क्वेश्चंस है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल हैविंग मोमेंटम 2 इंटू 10⁻28 kg मीटर पर सेकंड इज lambda is equal to h upon p. H is Planck's constant, p is momentum. H is 6.63 into 10⁻34 divided by आपका जो मोमेंटम है डायरेक्टली दिया है 2 into 10⁻28। आपका आंसर आ रहा है 3.315 into 10⁻, ये हो जाएगा -6 मीटर। ऑप्शन है आपके पास 3.3 into 10⁻6। यस, ऑप्शन इज सी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 2 kg मास मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर से लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, h अपॉन m v। h है 6.63 इंटू 10⁻34, m इज 2 एंड वेलोसिटी इज 10। सो ये फिर से 3.315 इंटू 10⁻35 आ जाएगा ये मीटर में। एंड दैट्स व्हाई दिस वेवलेंथ कैन नॉट बी डिटेक्टेड एंड हेंस वेव नेचर ऑफ माइक्रोस्कोपी, यानी बड़े पार्टिकल्स होते वो हमें इजीली समझ में नहीं आता, दिखता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स का हमें दिखाई देगा, दैट टू यूजिंग सम एक्सपेरिमेंट। लैबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे तब जाके वो पता चलेगा। जैसे हमने गीगर नहीं, कौन सा एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, वेव नेचर ऑफ नहीं, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर के लिए जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, जिसमें हमने डिफ्रैक्शन हमें मिला था इलेक्ट्रॉन्स का। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है गीगर मार्सडन शायद से, यस, तो उससे हमें पता चला था कि द मैटर इज हैविंग वेव नेचर। चलिए, एनीवे, ये बड़े दो सिंपल क्वेश्चन थे, यानी ये बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, 26, देखते हैं क्या है। ओके, सो यहाँ पे कुछ मैंने बनाने की कोशिश की है ये सॉल्यूशन, बट इसमें थोड़ी गड़बड़ है, उसको देख लेते हैं। और वो जो एक्सपेरिमेंट है वो गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो था आपका, फिर से नाम भूल गया मैं, डाइविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट टू शो दैट मैटर इज हैविंग वेव नेचर। ठीक है, अच्छा ठीक है। नाउ थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस शुड एन इलेक्ट्रॉन बी एक्सेलरेटेड सो दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज 0.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1.228 अपॉन रूट ऑफ वी। ये वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्सेलरेटेड इंटू 10⁻⁹ मीटर, यानी ये नैनोमीटर में वैल्यू देता है, ये आपकी बुक में दिया है। तो मैंने उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, यहाँ पे 1.228 की जगह 12.28 कर दिया। तो ये हो जाएगी आपकी वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। और ये वेवलेंथ दी है, ये कितनी दी है, ये 0.4 इंटू 10⁻10 इज इक्वल 12.28 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय रूट वी। एंड दैट्स वाई रूट वी इज इक्वल टू 12.28 डिवाइडेड बाय 0.4। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिलता है 1228 अपॉन 4। ये कैलकुलेशंस मुझे करने पड़ेंगे और ये रूट वी है, ये याद रखना। एक मिनट में कैलकुलेशंस करके बता देता हूँ। हाँ, तो कैलकुलेशंस के बाद ये डिवीजन आपकी आ रही है 30.7, ये आ रहा है रूट वी। अब वी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वी स्क्वायर करने के बाद 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो 30.7 का स्क्वायर करने की गड़बड़ मत करो। ऑप्शंस देखो, कोई ऑप्शन है क्या ऐसा जो 900 के ऊपर रहेगा। तो एक ऑप्शन है मेरे पास, वो है ऑप्शन सी। और ये बहुत 30 से बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, 30.7 है, तो इसलिए स्क्वायर रूट भी 900 के ऊपर रहेगा, एकदम ज़्यादा भी ऊपर नहीं रहेगा। और आपका जो आंसर है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन सी।
सो इस तरह का ये क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 26। डी ब्रॉगली, ये डी बी मैंने लिख दिया, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी 2.25 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ फोटोन। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन इज। काइनेटिक कौन सा रेशियो चाहिए उनको? रेशियो चाहिए, कौन सा रेशियो चाहिए देखो, हाँ, 12mv² डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल यानी hc बाय, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं, ओनली एनर्जी ऑफ फोटोन वो रहती है h न्यू। सो h न्यू ये रहती है एनर्जी ऑफ फोटोन विच कैन बी रिटन एज hc बाय लैम्डा। ये समझ में आ गया। सो ये रेशो उनको चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12mv², ये लैम्डा जाएगा ऊपर, ये लैम्डा डिवाइडेड बाय hc। अब देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं ना, हमें ये पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, h/p, क्योंकि वेवलेंथ फोटोन की और उस पार्टिकल की दोनों की वेवलेंथ सेम है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि फॉर दैट पार्टिकल द वेवलेंथ कैन बी गिवन बाय h, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, p यानी मोमेंटम यानी mv। तो ये लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ पे अगर पुट कर दूँ तो मुझे यहाँ पे मिलता है 12mv² इंटू h, ये hc, ये वाला hc इधर मैंने लिख दिया और इसकी जगह पे मैंने h/mv लिख दिया। सो इंटू mv, तो ये m कैंसल, h कैंसल, ये एक v जाएगा। तो देखो मेरे पास क्या बचता है, इट इज़ 12v/c। सो 12v कितना है आपका 2.25 इंटू 10⁻⁸, और आपका c कितना है, c दिया है शायद आपके इस न्यूमेरिकल में, c पता है हमें बट फिर भी मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि c दिया है। यस, उन्होंने दी है वेलोसिटी ऑफ लाइट c 3 इंटू 10⁻⁸। अब यार ये कितना हो जाएगा, अगर हम करें तो ये 1.125 डिवाइडेड बाय 3 ऐसा कुछ आ रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। ऐसा कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहेगा। देखो ऑप्शंस कैसे दिए हैं, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8। अब देखो कैसे है ये 1.125 डिवाइडेड बाय 3, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो ये हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि ये जो आ रहा है मेरा, ये लगभग आ रहा है 0.37 इसके आसपास आ रहा है। तो कौन सा गिवन रेशो जो है वो इस वैल्यू के पास में आ रहा है, तो वो जो वैल्यू मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है वो आ रही है 3/8। शायद ये इसके पास 8×3 = 24, हाँ ठीक है बराबर है, ये आ रहा है उसके पास। सो 3/8 इज़ द ऑप्शन, और वो है ऑप्शन बी, वो है आपका ऑप्शन बी। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी, तो द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज 2 माइक्रोमीटर, देन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज, यार ये थोड़ा पता नहीं सिंपल है कि नहीं, देखते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h/p, सो दैट्स वाई p इज इक्वल टू h/लैम्डा। अब देखो यहाँ पे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइक्रोमीटर यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अब ये हो जाएगा 3.315 इंटू 10⁻⁻28 kg मीटर पर सेकंड। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? यस, ये तो ऑप्शन ए निकला। दिस इज योर ऑप्शन ए। तो ये था, बड़ा ही सिंपल निकला है, मुझे लगा कुछ होगा यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं है। वैसे कुछ और ऑप्शन है तो उसमें यहाँ पे वेवलेंथ दी है और मोमेंटम पूछा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, वेव इज एसोसिएटेड विद द मैटर व्हेन इट इज स्टेशनरी। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, 1 मिनट लिख के दे देता हूँ, यानी वो क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, वेव इज एसोसिएटेड विथ मैटर, और 4 ऑप्शन दिए हैं। व्हेन इट इज स्टेशनरी, व्हेन इट इज इन मोशन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट ओनली, व्हेन इट इज इन मोशन विथ एनी वेलोसिटी, नन ऑफ द अबव। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पार्टिकल किसी भी वेलोसिटी से जा रहा है, मैटर का पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पेन वगैरह, गाड़ी, सब कुछ, वो किसी भी वेलोसिटी से अगर जा रहे हैं
तो भी देयर इज सम वेव एसोसिएटेड विथ दोज पार्टिकल। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 28 का जो ऑप्शन है, व्हेन इट इज इन मोशन विथ एनी वेलोसिटी, सी आ रहा है। और जब वो पार्टिकल स्टेशनरी है देन देर इज नो वेव एसोसिएटेड विद दैट पार्टिकल। यस, जब वो स्टेशनरी रहेगा तो उसकी कोई भी वेव नहीं रहेगी। इट कैन नॉट बिहेव एज इफ इट इज़ हैविंग वेव नेचर। कब? जब वो पार्टिकल स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन अभी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बहुत थोड़े क्वेश्चंस बाकी हैं बट वो कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में।